रमीज, किसी ने बहुत सोच समझकर ये मंसूबा बनाया है और शफक उनके जाल में फंस गई। उस बेचारी को तो मालूम ही नहीं हुआ कि जिस डॉक्यूमेंट को वो अपने बाप की आखिरी वसीयत समझकर घर ले आई है वो उसका तलाकनामा है। मगर इतना खतरनाक मंसूबा कौन बना सकता है ज़ारा? यही बात तो मुझे उलझा रही है रमीज, कौन कर सकता है? मुझसे कह रही थी कि मेरा बेटा ठीक नहीं है, मुझे उससे मिलवा दो। जैन भूल चुका है उसे, समझ आ रही है तुम्हारे बात? जैन भूल चुका है उसे। और जैन की माँ माहम है, शफक नहीं। मैं तुम्हें पार्क लेके जाऊंगा और तुम आराम से बैठ जाना जैन के साथ, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, मैं आती हूँ। हे रुको, कहाँ जा रही? ये पेपर्स तो पकड़ते जाओ। नाउ गेट आउट। राशिद अभी तक उसके पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि वो उसके घर तक पहुंच गया। शफक अपने घर गई है, ये बात तो सिर्फ हम घर वालों को मालूम थी और हम में से तो कोई राशिद के साथ कांटेक्ट में नहीं है। फिर उसे किसने बताया? वो कैसे उसके घर पहुंच गया? इसका मतलब माहम राशिद के साथ मिलकर ये सब कुछ करवा रही है। लेकिन मेरे पास तो निकाहनामा मौजूद है बतौर सबूत कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मेरा हक महर 50 लाख है। तो जब तक तुम मुझे मेरे 50 लाख रुपए नहीं दोगे, दुनिया की कोई ताकत मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकती। माओ की खुशियां और उनकी जिंदगियां उनके बच्चों से रिलेटेड होती हैं, लेकिन अगर बच्चा बीमार हो तो माँ तफरी के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन हाँ, तुम कर सकती हो, क्योंकि तुमने खुद को कभी माँ समझा ही नहीं, बल्कि बार बार मुझे सिर्फ ये एहसास दिलाया कि तुम्हारे बच्चे के लिए मैंने ये किया, तुम्हारे बच्चे के लिए मैंने वो किया।